चलो और समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेसिकली क्या है, हम लोग को आज पढ़ना लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। और लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री के अंदर में हम लोगों ने EOQ देख लिया था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर में हम लोगों ने देखा था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से जो ऑर्डर साइज आता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से जो ऑर्डर साइज आता है, अगर उस ऑर्डर साइज का हम लोग कोई भी चीज मंगवाएंगे तो जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक। और जब हमारी कॉस्ट कम बैठती है तो इसका मतलब कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिक क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, क्योंकि हमको इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए कॉस्ट कम बियर करना पड़ रहा है, ठीक। तो नॉर्मली हम लोग को EOQ पे ही सामान मंगवाना, मतलब EOQ पे ही हमको उतनी ही ऑर्डर साइज देनी चाहिए, ठीक। जैसे एक बार हम क्विक रिवीजन करते थे, ऑर्डर साइज में हम लोगों ने देखा था कि सपोज EOQ आया हमको 200, ठीक, या कह सकते हैं मान लेते हैं तो सपोज आया हाँ 200 ही मान लेते हैं, ठीक। और हमारा जो एनुअल डिमांड है वो कितना है, 1000, ठीक। यानी कि 200 क्वांटिटी हम मंगवाएंगे 5 बार, तो हमारे पास जो कॉस्ट, हमारे पास डिमांड भी फुलफिल हो जाएगी 1000 यूनिट की, और जो हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती होगी या जो कैरिंग कॉस्ट लगती होगी वो भी सबसे क्या होगी, कम होगी। ये हमारा ऑर्डर साइज के अंदर में EOQ में हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, ठीक। अब देखो ये होता क्या है, पहली बात, एक दुकानदार है, ठीक, वो सामान अपने स्टॉक अपने मेंटेन करके रखता है, शॉपकीपर है, ठीक। तो वो कितना अपने पास स्टॉक रखे, ठीक, कितने लेवल तक का स्टॉक अपने पास रखे, वही हम लोग को इसके अंदर में पढ़ना है। लेवल्स ऑफ जब इन्वेंट्री की बात होती है तो कोई भी दुकानदार या कोई भी बिजनेसमैन अपने यहां किस लेवल तक इन्वेंट्री मेंटेन करके रखता है, यही हमको किस में पढ़ना है, लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, ठीक। अब सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, कितना मन करे उतना भी रख ले, उसकी दुकान है, ठीक। तो रखने को वो कुछ भी रख सकता है, लेकिन अगर वो सही तरीके से अगर अपने आप को पहले से फोरकास्ट सही से नहीं किया होगा तो शायद वो सही से लेवल मेंटेन ना कर रहा होगा, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है, या तो ज्यादा भी हो सकती है या तो कम भी हो सकती है। सर कैसे, समझ में नहीं आया। अच्छा, मान लेते हैं कि उसके यहाँ डिमांड आती है 2000 गुड्स की, कितने की आती है, 2000, और उसके पास सामान ही कितना रखा है, 1000 यूनिट। जल्दी से बताओ क्या वो सही समय पे सामान बेच पाएगा? और घर आया हुआ कस्टमर, जो मेरे कस्टमर तो भगवान की तरह होता है, अब हम एक तरह से अपने भगवान को क्या कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, तो बोलो क्या ये अच्छा होगा? नहीं। लेकिन अगर इसने सूझबूझ दिखाई होती और इसने लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा होता तो इसको आइडिया होता कि 2000 गुड्स की डिमांड आ सकती है, इसका मतलब कि मुझे कहां कितना रखना है अपने पास, 2000। तो ना भगवान आए हुए वापस जाते और ना ही घर आई हुई लक्ष्मी वापस जाती। इसीलिए इन्वेंट्री ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना बहुत मेरे लिए जरूरी है, ठीक, कि क्या लेवल हम अपने पास मेंटेन करें। तो इतने तरह के लेवल होते हैं मेंटेन करना, जो कि नॉर्मली हम लोग को पढ़ना है, ठीक। नाम से कुछ क्लियर हो रहा होगा, मैक्सिमम लेवल दिया हुआ है, मिनिमम लेवल दिया हुआ है और ऑर्डर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक। डेंजर लेवल दिया है और एवरेज स्टॉक लेवल दिया है, ठीक। इसमें देखो ये तो इसके लिए तो कुछ सोचना भी नहीं है, इसके लिए तो सीधा मतलब क्या है, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ EOQ। चलो हम इसके बारे में भी देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले समझते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। जब कभी भी हम कोई चीज को ऑर्डर करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना होता है, कितना उसका यूज होगा और ऑर्डर आने में कितना समय लगेगा। दोनों बात का हमको ध्यान रखना है। पहला क्या रखना है, कितना यूसेज है और कितना उसका लीड टाइम है, मतलब कितना समय उसको लगता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि हम एक एजम्पशन करते हैं कि नॉर्मली हमारे यहाँ कितना यूसेज होता है, तो हमने बोला कि एक दिन में हमारे यहाँ नॉर्मली 200 यूनिट बिकता है या यूज होता है। हाँ। कितना यूनिट बिकता है?
यानी कि 200 यूनिट हमारे यहाँ यूज होता है, ठीक। और नॉर्मली हमारे यहाँ सामान आने में लगता है, नॉर्मली हमारे पास सामान आने में लगता है कितना दिन? 3 दिन। कितना लगता है? 3 दिन, ठीक है। नॉर्मली हमारा कितना समय लगता है? 200 सामान नॉर्मली हमारे यहाँ यूज होता है डेली बेसिस पे, और एक सामान को ऑर्डर करने के बाद कितने दिन में आता है? 3 दिन। यानी कि हमको अपने पास 600 यूनिट नॉर्मली तो रखना ही पड़ेगा। सर मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 3 दिन में वो हमको 600 यूनिट रखना है कि हमको 200 यूनिट रखना है? नहीं, हमको 600 यूनिट रखना है, क्योंकि 3 दिन में हमारा 200 हो जाएगा। 200 हर दिन जाएगा? हाँ। भाई अगर मान लेते हैं हर दिन मेरा 200 होता है, तो अगर 3 दिन आने में भी तो लगता है, इसका मेरे पास 600 होगा, तब पहले दिन 200 गया तो 400 बचा, दूसरे दिन 200 गया 200 बचा, फिर तीसरे दिन 200 गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर हमने 600 मंगवा लिया। आगे बात समझ में? यानी कि हमको कितना रखना होता है? नॉर्मली यूज होता है 600। इतनी कहानी समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 600 का लेवल मेंटेन है, मतलब कि मुझे ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। यही तो मतलब हुआ कि अगर 600 का लेवल हमारे यहां मेंटेन है, तो क्या हमको ऑर्डर करने की आवश्यकता है? नहीं है। तो जब तक 600 बना हुआ है तब तक मजा लेने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा, कभी कभी यह भी हो सकता है कि घटती और बढ़ती होती रहती है, तो मैंने अपने सेफ्टी पर्पस के लिए एक मिनिमम लेवल और एक मैक्सिमम लेवल भी डिसाइड कर दिया है। अगर हम 3 दिन कहते हैं तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं कि 3 दिन में मिल जाएगा। 4 दिन हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी लग सकता है, 6 दिन भी लग सकता है, 7 दिन भी लग सकता है, और 1 महीना भी लग सकता है। अरे बस ये तो हम नॉर्मल बोले कि नॉर्मल कितने दिन में आता है, लेकिन अगर मान लो सपोज बहुत हैवी डिमांड है, दिवाली के समय हम सामान मंगवा रहे हैं, तो उस समय हो सकता है कि 7 दिन 8 दिन में लग जाए। भाई उस समय हैवी डिमांड होती है, तो हमको उस समय हम ये भी देखते कि भैया मैक्सिमम कितना समय लगता है। आ रही बात समझ में? तो 3 दिन क्या हो गया? नॉर्मल। लेकिन मैक्सिमम कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो दिन कितना हो जाए? 7 दिन हो सकता है मैक्सिमम, ठीक। लीड टाइम की बात कर रहे हैं कि कभी कभी दिन कितना लग सकता है? 7 दिन, ठीक। और यूसेज मैक्सिमम कभी कभी कितना पहुंच सकता है? भाई डिमांड ज्यादा आ गई, मान लो सपोज हम मिठाई का बिजनेस करते तो हर दिन कितना बिकता है? 200। लेकिन कभी कभी दिवाली के समय क्या हो गया कि 800 भी बिक सकता है, 400 भी बिक सकता है, 600 भी बिक सकता है। तो मैंने अपना एक मैक्सिमम लेवल फिक्स कर दिया कि भैया 600 से ऊपर तो कुछ हो जाए, नहीं है, नॉर्मली नहीं बिकेगा। तो मैंने एक मैक्सिमम लेवल कितना डिसाइड कर दिया? 600 यूनिट, ठीक। इतना बात समझ में आया? ये मेरे पास क्या हो गया? एक मैक्सिमम लेवल, ठीक। इससे ऊपर अगर आप रखोगे अपने पास स्टॉक, तो इसका मतलब वो बेकार जा रहा है। क्योंकि ये एकदम ऊपर ही लेवल है, सबसे हाईएस्ट मोस्ट लेवल है कि भैया इससे ऊपर डिमांड नहीं आएगा। तो अगर हम 600 के ऊपर अगर 1000 यूनिट रखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उतना तो भैया 600 भी पहुंचना मुश्किल है। आप तो 1000 रख लो तो मतलब कि गड़बड़ कर रहे हो, ठीक। तो ये 600 क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। इतना बात समझ में आया? और 7 दिन का मतलब कि 600 इंटू 7 कितना हो गया? 42। अभी हम बस 4200 लिख रहे हैं, अब इसका क्या फर्क होगा आज देखेंगे। उसी तरीके से मिनिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी डिसाइड करते हैं कि कम से कम मुझे इतना तो रखना है। क्योंकि कभी कभी होता है कोई इंसान आइबे ना करे, 1 महीना तो 2 महीना आइबे नहीं करे कोई डेली बेसिस पे, ठीक। तो मैंने बोला कि एक मिनिमम लेवल भी डिसाइड कर दीजिए, इससे कम हमको अपने पास नहीं रखना है, इससे ऊपर हमको नहीं रखना है, और इससे नीचे भी हमको नहीं रखना है। चाहे उसकी डिमांड हो चाहे ना हो, हम अपने पास मिनिमम, क्योंकि कभी ना कभी भूले बढ़ के कोई आ गया, तो हम मिनिमम लेवल भी अपने यहाँ क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं कि कम से कम मेरे पास कितना होना चाहिए? इतना मिनिमम स्टॉक होना चाहिए। मान लेते हैं कितना हो गया? 50 मान लेते हैं, ठीक है। और कितना टाइम लग सकता है मिनिमम? कभी कभी जिस दिन ऑर्डर किया उसी दिन हमको सामान मिल सकता है, ये भी तो सकता है। भाई दिवाली पे था तो 7 दिन लग गया, डिमांड था तो हमको आ नहीं पाया, तो मैक्सिमम लिमिटेड टाइम कितना हो गया? 7 दिन। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पास कोई मतलब ज्यादा डिमांड नहीं थी जो हमको प्रोवाइड करता है, तो जिस दिन हमने ऑर्डर किया उसी के अगले दिन आ गया,
24 ही घंटे में आ गया, तो मिनिमम कितना टाइम लग सकता है? एक दिन भी ले सकते हैं। पहले तो लीड टाइम मतलब समझे। लीड टाइम का मतलब होता है, नॉर्मल लीड टाइम का मतलब कि नॉर्मली जो होता है इतना समय लगता है सामान आने में। मैक्सिमम लीड टाइम का मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है कि इतना दिन भी लगा था, या हो सकता है इतना दिन लग जाए, तो वो मेरे क्या हो गया? मैक्सिमम लीड टाइम। और मिनिमम का मतलब कभी कभी इतने पे भी आया, यानी कि वो मेरा क्या हो जाएगा? मिनिमम लीड टाइम। यहां तक कोई समस्या है? पक्का? ये तीन चीज पहले क्लियर है कि नहीं? मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम, फलाना ढिमाका। ठीक, अब हम लोग देखें, आओ सबसे पहले हम बात करते हैं, ऑर्डर पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक, कि कब मैं ऑर्डर करूं, कब मैं ऑर्डर करूं, कब मुझे ऑर्डर करना चाहिए। ठीक, तो जरा बताओ मैक्सिमम मेरे पास कितना यूसेज आ सकता है? हम तुमसे कह रहे हैं, छोड़ो मारो गोली हटाओ, हम ये कह रहे हैं कि आपको ये डिसाइड करना है कि क्या पॉइंट रखूं कि अब मुझे ऑर्डर कर देना चाहिए। तो किस पॉइंट पे मुझे ऑर्डर करना चाहिए? क्या मिनिमम पे हमको लेके ऑर्डर करना चाहिए, या मैक्सिमम के हिसाब से हमको ऑर्डर पॉइंट डिसाइड करना चाहिए? ठीक, देखो सिंपल सी बात है, ऑर्डर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि भैया कितना आपका हाईएस्ट लेवल होगा। ठीक, कि उसके बीच में आपका, तो हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया कि भैया मेरे कितनी मैक्सिमम यूसेज हो सकती है, जा सकती है, और कितना मैक्सिमम समय लग सकता है। ये हमने एकदम वर्स्ट कंडीशन लेके चले। वर्स्ट कंडीशन का मतलब कि इतनी की डिमांड आ गई एक दिन में, ठीक, मैक्सिमम आ सकती है, और कितना समय लग सकता है? मैक्सिमम इतना समय लग सकता है। ठीक, तो मैंने अपना ऑर्डर पॉइंट कितना डिसाइड कर दिया? मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, यानी कि मैक्सिमम यूसेज मेरे पास एक दिन में कितना आ सकता है? 600 तक आ सकता है, और मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है? यानी कि मुझे 4200 का ऑर्डर पॉइंट अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ऑर्डर पॉइंट हमने क्या डिसाइड कर दिया? अगर 4200 तक है तुमको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। अगर 4200 का हम लेवल मेंटेन कर रहे हैं तो मुझे ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। यही तो मतलब हुआ। ठीक, क्योंकि 4200 का मेंटेन है, इसका मतलब कि भैया इससे ऊपर जाइए नहीं करेगा कभी, तो मुझे कितना ऑर्डर पॉइंट डिसाइड करना है? अगर 4200 आपके पास स्टॉक है तो अभी आपको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको कोई भी ऑर्डर पॉइंट डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आई? तो रीऑर्डर लेवल, ऑर्डर पॉइंट को क्या बोल सकते हैं? रीऑर्डर लेवल। किस लेवल पे मुझे रीऑर्डर करना चाहिए? तो जैसे ही मेरा मैक्सिमम यूसेज वाला हिसाब किताब पहुंचा, उस समय हमको रीऑर्डर करना चाहिए। अगर उसके नीचे है तो हमको ऑर्डर अभी रीऑर्डर करने की जरूरत लेवल नहीं है। ठीक, आ रही बात समझ में कि नहीं? जैसे ही मेरा इतना, अगर इसके नीचे तक तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसके ऊपर इस लेवल, जैसे ही मेरा ये लेवल पहुंचा, इसके यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर पॉइंट। ठीक, अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? मिनिमम लेवल, कि कितना मुझे मिनिमम लेवल अपने पास रखना है, कितना मुझे मिनिमम लेवल अपने पास रखना चाहिए। तो ऑर्डर पॉइंट जो हमारा डिसाइड है, मैक्सिमम लेवल ऑर्डर पॉइंट, क्या हम ऑर्डर पॉइंट को लिख सकते हैं यही चीज? मैक्सिमम लेवल या यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम लिख सकते हैं। यही तो मेरा ऑर्डर पॉइंट है। तो मैक्सिमम यूसेज यानी कि 600, मैक्सिमम लीड टाइम यानी कि 7, यानी कि 4200 जो मेरा ऑर्डर पॉइंट था। तो मिनिमम लेवल जब भी होगा तो क्या होगा? उससे नीचे ही होगा। उसके ऊपर मिनिमम लेवल थोड़ा डिसाइड कर सकते हैं। ये तो मेरा मैक्सिमम लेवल हो गया ना ये। ठीक भैया, इस ऑर्डर पॉइंट जो ऑटोमेटिक मेरा क्या एक तरह से मैक्सिमम लेवल हो गया, इससे ऊपर आपको जाना नहीं है। ठीक, तो वो मैंने ऑर्डर पॉइंट डिसाइड किया, तो जब भी मिनिमम लेवल होगा तो इससे क्या होगा? अब कितना हम मिनिमम लेवल डिसाइड करें? इतना मैक्सिमम जा सकता है, और उसमें से जितना नॉर्मली होता है उसको क्या कर दें? माइनस कर दें। अरे माइनस की है, ये मेरा नॉर्मल हुआ। बोलो, नॉर्मल का मतलब क्या हो गया? एवरेज, यानी कि नॉर्मल इनटू क्या? एवरेज लीड टाइम, मतलब कि ये। आ रही कि नहीं बात समझ में?
भाई जो मेरा मैक्सिमम लेवल ऑर्डर पॉइंट है, ठीक, मुझे क्या डिसाइड करना है, मिनिमम, कि मैं मिनिमम कितना रखूं अपने पास। तो मिनिमम कितना रख सकता हूं, जो मेरा ऑर्डर पॉइंट है वो, उसमें से जो नॉर्मली यूज होता है उसको क्या कर दें, हटा दें, ठीक, क्योंकि भैया वो हो सकता है नॉर्मली क्या हो जाए, यूज जाए। तो बाकी जो बचेगा उतना तो हमको मिनिमम अपने पास रखना ही रखना है, उससे कम हम नहीं रख सकते। जो नॉर्मली मेरे पास क्या होता है, लोग आते हैं, उससे नीचे हम अगर उसके नीचे रखोगे तो मुझे दिक्कत हो, यानी कि जैसे ही नीचे तक पहुंचे आपको क्या करना है, ऑर्डर प्लेस कर देना। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि जरा बताओ, हमने ये कितना बोला था, ये हमारा आया था कितना, 4200 माइनस 600, यानी कि आपको कम से कम 3600 का हिसाब किताब लेकर के चलना हो। अच्छा ये भी सुन लो, क्यों ये एवरेज हमने किया 600, देखो 200 यूसेज होता है डेली, लेकिन हमको पता है कि 3 दिन तो लग सकता है आने में भी, तो 200 लोग लेने आ सकते हैं मेरे पास एवरेज बेसिस पे। यानी कि जो हमने अभी डिस्कस किया था कि कम से कम मुझे कितना रखना है, 600। तो ये मल्टीप्लीकेशन क्यों हो रहा है, ये तो आपको क्लियर हो गया। और साथ में मैक्सिमम लेवल भी क्या था, यूसेज इनटू ड्यूरेशन, यही मेरा ऑर्डर पॉइंट था ना। ऑर्डर पॉइंट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, यानी कि 600 इंटू 7 यानी कि 4200। तो मैक्सिमम में से क्या माइनस कर दो, एवरेज, यही हुआ ना, मैक्सिमम में से क्या माइनस कर दो, एवरेज, वही हमारा क्या हो गया, मिनिमम। मैक्सिमम हमारे लिए क्या था, ऑर्डर पॉइंट को ही बोलते थे मैक्सिमम लेवल। ऑर्डर पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम जितना आ सकता है मेरे पास रिक्वायरमेंट आ सकता है। तो क्या हो गया, जो नॉर्मल हमारे सॉरी जो हमारे यहाँ मैक्सिमम यूसेज हो सकता है और मैक्सिमम जो लीड टाइम लग सकता है, वो उसमें से क्या माइनस कर दें, नॉर्मली जितना यूज होता है और नॉर्मली जितना समय लगता है। तो जो माइनस करने पाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम लेवल, कि मुझे कम से कम इतना लेवल तो अपने पास, उससे कम रखोगे तो आपको दिक्कत, मतलब उतना आप रख सकते हो, उससे नीचे आपको रखना नहीं चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो हमारे पास दो चीजें कवर हो गई, एक होगी ऑर्डर पॉइंट कि मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम यूसेज जो हो सकता है एक दिन में, ठीक, और कितना लीड समय लग सकता है। तो ये मेरे पास ऑर्डर पॉइंट आ गया। ठीक, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल में क्या पढ़े, ऑर्डर पॉइंट, यानी कि मैक्सिमम एक तरह से लेवल। ठीक, मैक्सिमम लेवल ये वाला नहीं, मैक्सिमम इसके हिसाब से भैया कि जो मैक्सिमम यूसेज कितना होगा और उसमें से क्या माइनस कर दें, काम खत्म, जो नॉर्मल हमारे पास यूज होता है। अब हम किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम लेवल में भी तो भैया ऑर्डर पॉइंट से तो कम ही होगा। यानी कि ऑर्डर पॉइंट से क्या होगा, ये 4200, उसमें से क्या माइनस करे, कम से कम कितना समय लगता है, क्योंकि आप तो अपना सेफ्टी देखोगे कितना लगता है। ठीक, तो मिनिमम जो यूसेज है आपका, कम से कम इतना तो आपको रखना ही रखना है। अगर हम मैक्सिमम लेवल की बात कर रहे हैं तो जितना मिनिमम यूसेज होता है उतना तो अब तुमको, तो मिनिमम रख कर उसको तो हटा ही दो, समझ रहे हो कि नहीं। जो मिनिमम तुम यूज करते हो उसको तो क्या कर दो, हटा ही दो। किसमें से, ऑर्डर पॉइंट में से, क्योंकि मिनिमम तुमको रखना ही रखना है, तो मिनिमम हटा दो। तो मिनिमम का मतलब क्या हो गया, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, यानी कि ये 50 तो तुम बेटा हटा दो, क्योंकि तुमको मिनिमम रखना ही इतना। किसमें से हटा दो, टोटल में से, जो ऑर्डर पॉइंट था। ऑर्डर पॉइंट कितना था मेरा, 4200, इतना तो तुमको, यानी कि जो आएगा वो तो तुमको रखना ही रखना है। इसके अलावा तुम और क्या रख लो, EOQ, जो तुम्हारे पास रीऑर्डर क्वांटिटी है, ऑर्डर साइज जो तुम मंगवाओगे उसको भी क्या कर लो, रख लो। ऑर्डर साइज का मतलब ऑर्डर लॉट, जो तुम्हारा एक बार में आएगा। जब मंगवाओगे तो एक बार में आएगा ना, लेकिन उसको जब रीऑर्डर क्वांटिटी मंगवा रहे होगे तो उस केस में तुमको लीड टाइम से मतलब नहीं है, क्योंकि लीड टाइम हमने ऑलरेडी ले लिया है। ये तो तुमको क्या बता रहा, ऑर्डर साइज, कि ये तुम्हारे पास आएगा बेटा तो आके रखाएगा ना, बोलो। ये आके तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रखाएगा ऑर्डर साइज, तो वो तुम्हारा हो गया। इसके अलावा तुम्हारे पास क्या क्या रहेगा, ऑर्डर पॉइंट मैक्सिमम लेवल, उसमें से जो तुमको रखना ही रखना है उसको क्या कर दो, हटा दो, और जो ऑर्डर साइज तुम्हारे पास आएगा उसको भी तुम्हारा मैक्सिमम लेवल वहां तक जा सकता है। उससे अधिक मैक्सिमम लेवल रखने की जरूरत नहीं है। आ रहा है कुछ बात समझ में? चलो तुम तो सो रहे हो, सिर्फ देखो सर दर्द हो गया। आओ देखो यहाँ पे,
अब मेरी बात एकदम ध्यान समझो, हमने ऑर्डर पॉइंट कितना डिसाइड किया? मैंने ऑर्डर पॉइंट डिसाइड किया 4200। कितना डिसाइड किया? 4200 ही हो गया, ठीक, ऑर्डर पॉइंट मेरा, ठीक। अच्छा, सबसे पहले हम बात करें किसकी? मिनिमम लेवल की। मिनिमम लेवल, मिनिमम कम से कम तुमको कितना रखना है? तो जो तुम्हारा ऑर्डर पॉइंट है उसमें से क्या हटा दो? जो नॉर्मली तुम्हारा बिक जाएगा, 600। ठीक, नॉर्मली जो तुम्हारा बिक जाएगा, यानी कि टोटल हमने सोचा था 4200, उसमें से नॉर्मली मेरा कितना बिक जाता है? 200 इंटू 3, ठीक है, लीड टाइम, यानी कि 600, यानी कितना हो गया? ये 3600 तुम्हारा क्या हो गया? मिनिमम लेवल, ठीक। मैक्सिमम लेवल का मतलब कि तुमको मैक्सिमम कितना रखना है, उससे ऊपर मत रखो, उससे तुमको उससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। तो भाई जो ऑर्डर पॉइंट है, ठीक, ये टोटल मैक्सिमम लेवल हो गया कि नहीं? यही ना मैक्सिमम लेवल है, बोलो। इसमें से इतना तो तुमको रखने की जरूरत है, ये मिनिमम लेवल में रखना ही रखना है। अभी हम किसकी बात करें ये बताओ? मैक्सिमम की ना। मैक्सिमम कितना जा सकते हो जो तुमको मंगवाना है? तो ये तो ऑलरेडी हमको रखना ही रखना है ना, तो ये तो मैक्सिमम में हो ही जाएगा। अगर तुम मिनिमम रख रहे हो, इसका मतलब कि मैक्सिमम जब भी होगा तो इसके ऊपर ही होगा ना। तो ऑर्डर पॉइंट में से क्या हटा दो? ये वाला लेवल। तो जब भी तुम्हारा होगा मैक्सिमम लेवल तो इसके और इसके बीच में होगा। मैक्सिमम लेवल बीच में होगा, या तो यहां होगा, या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां। मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? 4200 तक। जल्दी से बताओ, क्या मैक्सिमम लेवल तुम्हारा इसके बीच के अलावा यहां भी हो सकता है क्या? नहीं, वहाँ मिनिमम नहीं होगा। हो जाएगा वो। मैक्सिमम लेवल जब भी होगा तुम्हारा, यानी कि मैक्सिमम तुमको कहां तक रखना है, तो जब भी होगा तो वो कहां होगा? मिनिमम लेवल से ऊपर होगा, और जो ऑर्डर पॉइंट है उससे यही तो होगा। बोलो, इतना तक लेवल तुमको रखना है, मैक्सिमम रखना है का मतलब हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? जो तुमने ऑर्डर साइज मंगवा ली, क्योंकि तुम तो अभी सोच रहे हो ना कि मिनिमम इतना समय लगेगा, तो भाई मिनिमम लेके चले हो, तुमने ऑर्डर अपना प्लेस किया, तो तुम्हारे पास और क्या आ सकता है? प्लस हो सकता है ऑर्डर साइज, जो EOQ वाला है, यानी कि ये इसको हटाने के बाद से ये जो डिफरेंस आया, ठीक, और उसमें क्या हो सकता है? प्लस बढ़ सकता है, जो तुमने और ऑर्डर कर दिया है, EOQ। ऑर्डर पॉइंट का मतलब क्या हो गया? ये सोच के चलना कि तुम्हारा मैक्सिमम कितना यूसेज है। एक महीने में 600 या एक दिन में 600, ये तुम्हारा मैक्सिमम हो गया। लीड टाइम का मतलब इतना मैक्सिमम समय लगता है। तो तुम्हारे पास जो 4200 है, इसका मतलब कि 4200 का तुमको अपने पास ऑर्डर पॉइंट रखना ही रखना है पर डे, कम से कम नहीं, इतना आपको नॉर्मली रखो अपने पास। नॉर्मली हम लोग हमेशा क्या रखेंगे? मैक्सिमम ही रखेंगे, कि जितना मैक्सिमम हो सके। तो हमने पास इतने का ऑर्डर पॉइंट मेंटेन कर लिया कि ये मेरा क्या हो गया? ऑर्डर पॉइंट, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अब हमको डिसाइड करना है मैक्सिमम लेवल में कितना रखूं, और क्या डिसाइड करना है? मिनिमम लेवल कितना रखूं। तो मिनिमम लेवल क्या होता है? जो मेरा ऑर्डर पॉइंट था, उसमें से जो नॉर्मली मेरा यूज होता है उसको हटा दो। तो मेरा 4200 यूनिट है, और नॉर्मली हम कितना यूज करते हैं? 600, यानी कि 3600 मेरा क्या हो जाएगा? मिनिमम लेवल। 3600 का लेवल मेंटेन हो, क्योंकि अगर 3600 से तुम कम रखोगे तो तुमको दिक्कत हो सकती है। कितनी बात समझ में आ रही है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया तुम्हारा क्या? मिनिमम लेवल। फिर तुम्हारे पास दूसरा क्या है? मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल जब भी होगा तो वो मिनिमम लेवल से क्या होगा? ऊपर, और ऑर्डर पॉइंट से नीचे ही होगा। तो हमने ऑर्डर पॉइंट के नीचे और मिनिमम लेवल के ऊपर, तो यही एरिया हो गया। तो इसमें क्या हो सकता है? ये पूरा एरिया आ गया, यानी कि ऑर्डर पॉइंट ऑर्डर पॉइंट माइनस क्या? मिनिमम लेवल। ये हो जाएगा तुम्हारा ये इतना का ये चीज, ठीक। और उसके बाद से जो हमने ऑर्डर साइज मंगवा लेगी EOQ वाला, वो भी तो मेरे पास आ सकता है। अगर आ गया तो उससे मेरा लेवल क्या हो सकता है? लेकिन उससे ऊपर कभी नहीं होगा। आ रही बात समझे? किसी भी पॉइंट ऑफ समय में आपका जो लेवल है वो उससे ऊपर नहीं हो सकता है। तो वही तुम्हारा क्या हो गया? मैक्सिमम लेवल।
यानी कि सपोज एकदम आराम समझो, ऑर्डर पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा ना। ऐसे समझो, ऑर्डर पॉइंट तो नहीं, ऑर्डर पॉइंट तो क्या हो गया, इतना मान के चले मैंने इतना होना चाहिए, हाँ। तो ऑर्डर पॉइंट में से मिनिमम लेवल खत्म हो गया। हाँ। अब तुम्हारा मैक्सिमम लेवल इसके जब भी होगा तो ऊपर होगा, हाँ। और ऑर्डर पॉइंट से नॉर्मली क्या होगा, नीचे। अब मान लो अगर मैंने एजम्पशन किया था, एकदम आराम समझो, मैंने एजम्पशन किया था कि कम से कम क्या होगा, 3 दिन का, सॉरी 7 और 1 के बीच में ही होगा जब भी होगा दिन। तो मान ले मैंने अजम्पशन लिया था कि भैया 7 दिन वाला, ऑर्डर पॉइंट में 7 दिन का है मैक्सिमम, और इसके लिए कितना है मिनिमम। अब जब हम इसके बीच में रख रहे हैं तो हो सकता है कि जो मैंने एजम्पशन किया था, ठीक, कम से कम इतना समय लगेगा, और मेरा ऑर्डर साइज आ गया, ठीक भाई। हमने ये सोचा था, ऐसे समझो ना कि भैया मैंने सोचा कि 7 दिन लगेगा सामान आने में, तो 7 दिन के हिसाब से हमने लेवल मेंटेन किया है, ठीक। लेकिन 6 ही दिन में सामान आ गया, 5 ही दिन में सामान आ गया। जो मैंने ऑर्डर साइज किया था, ऑर्डर साइज मतलब समझते हो यूक्यू, जो मैंने ऑर्डर किया था, ऑर्डर भाई हम कर देंगे ना इसके बीच में कि वेट करेंगे, वेट तो करेंगे नहीं, मैंने ऑर्डर पे पुट किया होगा। मैक्सिमम मैंने कितना दिन लेके चला है, 7 दिन, किसमें, ऑर्डर पॉइंट में। लेकिन अगर मान लो सपोज 5 ही दिन में सामान आ गया तो मेरे पास वो सामान आ जाएगा ना, तो उसको जब हम ऐड करेंगे तो जब भी मेरा मैक्सिमम लेवल होगा वो ईओक्यू के बाद ऊपर नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ईओक्यू मान लेते, मैंने 600 का ईओक्यू है, कितना ईओक्यू है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज कितने का है, 600 का। अब अगर हम 600 मंगवा लेंगे, इसमें मान लेते ये लेवल कुछ भी आया, ये कितना है, तो 3600 है ना, तो 3600 ये प्लस कितना 600, यानी कि इतना हो गया 4200। ये हो सकता है, आ सकता है कि नहीं। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि तुम्हारा मिनिमम लेवल 0 तो कभी होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि मिनिमम लेवल कितना हो गया, तो ये ईओक्यू मेरा कितना आ जाएगा, 4200। बोलो ईओक्यू कितना आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि मेरा लेवल कुछ भी मान लेते हैं, सपोज कुछ भी, चलो 600 ही मान लेते हैं, 600 प्लस 4200 कितना हो जाएगा, 4800। हम ये कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लेवल डिसाइड होगा वो ईओक्यू के ऊपर तो कभी नहीं पहुंच सकता है ना। मैक्सिमम लेवल किसको कंसीडर करके करेंगे, ईओक्यू को। जो मेरा अगर ऑर्डर साइज आ गया तो इतना मेरे पास मैक्सिमम लेवल होगा, उससे ऊपर मेरा मैक्सिमम लेवल नहीं जाएगा, ठीक। अब ईओक्यू तुम्हारा कहीं भी हो सकता है, हम ये कह रहे हैं ईओक्यू कहीं भी आ सकता है, लेकिन हम ईओक्यू को भी ध्यान में रखेंगे जब हम लेवल मेंटेन कर रहे हैं, ठीक। तो जब लेवल मेंटेन करेंगे तो अचानक से अगर ऑर्डर साइज आ गया तो मेरे पास उतना स्पेस होना चाहिए उतना लेवल मेंटेन करने के लिए। तो इसके लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया कि ईओक्यू को भी आपको क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा। ऐसे समझो, ऑर्डर पॉइंट हमने कर दिया डिसाइड, और ये हमने डिसाइड कर दिया, ठीक। और मैंने इसको नहीं, इग्नोर कर दिया, मान लेते हैं मैंने इसको नहीं लिया, यानी कि 4200 ये, ठीक, और मिनिमम कितना रखना है 600, यानी कि मैक्सिमम आपको कितना अपने पास रखना है, यही तो मैक्सिमम हो गया, यानी कि 3600 तक का आपको स्टॉक का लेवल मेंटेन करके रखना है, यही मतलब हुआ। अब मान लो सपोज इसके बीच में अगर मेरे पास ईओक्यू आ गया, मतलब ऑर्डर साइज आ गया, और अगर हम इसको मेंटेन नहीं करते हैं तो वो ऑर्डर साइज अगर कहाँ रखेंगे, और अगर हम ऑर्डर साइज लाएंगे तो उससे मेरा लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मैक्सिमम लेवल, ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। तो मुझे इस 3600 से उतना मैक्सिमम लेवल क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए हम ईओक्यू क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक। मिनिमम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मिनिमम तो उतना रखना ही रखना है, उसमें ईओक्यू ऑलरेडी, ईओक्यू से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस केस में जब मैक्सिमम डिसाइड कर रहे हैं कि मैक्सिमम मेरे पास कितना रखना है, तो उस केस में मुझे अपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब लॉट मंगवाएंगे और लॉट हमारे 7 और 1 दिन के बीच में आ गया, हम तो मैक्सिमम 7 दिन लेके चल रहे थे ना, 7 दिन के हिसाब से मुझे कितना मेंटेन करना है, 4200। लेकिन अगर मान लो 7 दिन की जगह 6 दिन में आ गया सामान, 5 ही दिन में सामान आ गया, तो वो सामान निकल तो नहीं पाया होगा ना उतना। नहीं। बोलो, हमने एजम्पशन किया था, लो एकदम वो बच्चों की तरह देखते हैं, 600 निकलेगा कितने दिन में, 7 दिन। तो हमको कितना रखना है, 4200। चलो 600 सामान 2 दिन निकला, और तीसरे दिन मेरे पास सामान आ गया, तो बताओ इसमें से कितना सामान निकला होगा, सिर्फ 2 दिन का, कितना आ गया, सॉरी 1200 ना, कितना आ गया 3000,
और जैसे ही तीसरा दिन आया, सामान अभी निकलने से पहले ही दूसरे दिन के शाम में मेरे पास ऑर्डर साइज आ गया। कितना आ गया? 600। मान लेते ऑर्डर साइज कुछ भी मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं ऑर्डर साइज मेरा 600 है, ठीक, ये मान लेते हैं ये ऑर्डर साइज किए होंगे। तो 600 जब आ गया, इसका मतलब कि मेरे पास कितना हो गया? ये 36 हो गया ना, सॉरी, हाँ, 3000 प्लस 600 यानी कि 36। तो यही तो हम कर रहे हैं, मैक्सिमम लेवल, यानी कि ऑर्डर पॉइंट माइनस क्या? मिनिमम लेवल, जो हमारा नॉर्मली निकलता है मिनिमम लेवल, और उसमें से हम ऐड कर देंगे जो मेरे पास ऑर्डर साइज आ गया, ठीक। तो ऑर्डर पॉइंट माइनस मिनिमम लेवल प्लस EOQ हमारा क्या बन गया? मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल की बात करें तो ऑर्डर पॉइंट माइनस नॉर्मल यूसेज, और नॉर्मल यूसेज का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल लीड टाइम। फिर हम लोग बात करें ऑर्डर पॉइंट का, कितना हमको अपने पास ऑर्डर पॉइंट रखना है। तो ऑर्डर पॉइंट हमारी क्या होगा? मैक्सिमम। भाई वर्स्ट कंडीशन लेके चले कि अब तो हमको ऑर्डर कर देना चाहिए, तो वर्स्ट कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम इतना यूसेज जा सकता है और मैक्सिमम इतना समय लग सकता है। यानी कि मेरे पास ऑर्डर पॉइंट इतना तो लेके चले कि अगर ये पहुंचा तो हमको अब ऑर्डर कर देना है, ठीक। तो उसके लिए तो हम वर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे कि एक दिन में कितने लोग मेरी दुकान पे आ सकते हैं? 600 लोग, अगर 600 यूनिट लेने के लिए आ सकते हैं, और एक बार हम ऑर्डर करने के बाद कितना दिन हमको लगता है सामान लेने में? 7 दिन। तो भैया 4200 का स्टॉक हमको अपने पास रखना है, ऑर्डर उसके पहले हमको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि उससे पहले कोई मेरे पास समय मतलब और हमारा स्टॉक लगेगा नहीं। तो मेरी क्या हो गई? ऑर्डर पॉइंट, ठीक, काम खत्म। तो ये तीनों क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से फॉर्मूला भी दिमाग में सेट हो गया होगा, ठीक, कोई दिक्कत? अब हमारे पास क्या बचता है? डेंजर लेवल, और ये तो बहुत आसान इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेंजर लेवल का मतलब एवरेज जो नॉर्मल यूज होता है, भैया नॉर्मल तो हमारे पास इतना यूज होता है, यानी कि वो उस दिन में बिक जाएगा, पता है हमको बिक जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास आया है 600 का स्टॉक, तो हमको मेंटेन करके अपने पास रखना ही है नॉर्मल तरीके से, ठीक, ये हो गया। इसके बाद से क्या होगा? इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? जो मेरा एवरेज यूसेज यानी कितना? 200 जो जाता है, और उसमें हम लोग क्या कर देंगे? इमरजेंसी लीड टाइम। इमरजेंसी लीड टाइम का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, ठीक, जहां पे अचानक से डिमांड आ गई और मुझे उसको क्या करना पड़ा? फुलफिल करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या रखते हैं? इमरजेंसी लीड टाइम, डेंजर लेवल। भैया अगर इससे नीचे तो हम अपने पास स्टॉक नहीं रख सकते हैं। मिनिमम लेवल तक हो गया, मिनिमम लेवल रखना ही रखना है। डेंजर लेवल का मतलब वो होता है कि इससे नीचे हम अपने पास स्टॉक नहीं रख सकते किसी भी कीमत पे। मतलब हमारे मिनिमम लेवल से ज्यादा वो हो गया, वर्स्ट कंडीशन आ गई। अगर अचानक से डिमांड ज्यादा बढ़ गई और मेरे पास जो मिनिमम लेवल मेंटेन करने था वो क्या हो गया? नीचे हो गया। तो उस केस में इमरजेंसी लीड टाइम का मतलब देखते हैं कि ये इमरजेंसी कंडीशन में कितना लीड टाइम हमको लेकर के चलना है, कितने समय में आएगा, तो वो, और कितना हमारे पास एवरेज, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कोई मतलब ही नहीं है। डेंजर लेवल कब सिचुएशन में आएगा? मैक्सिमम मिनिमम यूसेज से मतलब नॉर्मली कितने लोग आते हैं मेरा सामान लेने के लिए, वो, और कितना मुझे लीड टाइम लग सकता है, ठीक। तो मेरा क्या डिसाइड हो जाएगा? एवरेज लेवल। कितना आसान है देखो, बताओ मिनिमम लेवल कैसे डिसाइड हुआ था? एवरेज था ना, नॉर्मल, तो ये एवरेज यूजेज रेट हो गया। एवरेज यूजेज रेट का मतलब ये, ठीक, यूजेज रेट का मतलब हो गया तुम्हारा किस रेट पे, नहीं यूजेज, ये यूजेज तो ये हो गया, रेट का मतलब 3 हो गया, ठीक। और लीड टाइम, इमरजेंसी लीड टाइम का मतलब कितना समय लगता है इमरजेंसी सिचुएशन में, कि मुझे अगर ये तुम्हारा 200 ही होगा, सही करिए 200 ही होगा। एवरेज यूजेज कितना होगा? और इमरजेंसी सिचुएशन में कितना समय लगता होगा, ठीक। तो इसका जनरली यूज कब होता है? जब हमारा ऐसा कुछ सिनारियो होता है, मतलब कि कुछ की वजह से स्टॉक मेरा कम हो गया, डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है? कम है, तो वहां पे बेसिकली हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इसका, इमरजेंसी लीड टाइम का, ठीक। नॉर्मली क्या होता है? एवरेज इंटू एवरेज, यानी कि एवरेज इंटू एवरेज करते हैं, लेकिन अगर डेंजर लेवल यानी इमरजेंसी की सिचुएशन है तो वहां पे क्या हो जाएगा? जो एवरेज यूज होता है मेरे यहाँ वो, ठीक, इंटू इमरजेंसी, जो इमरजेंसी के समय कितना लीड टाइम लगता है, ठीक।
लास्ट है तुम्हारा एवरेज, तो कैसी की चीज का कैसे निकालते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम का। तो मिनिमम लेवल प्लस जो मिनिमम तुमको रखना है वो, ठीक। एवरेज का मतलब तुमको नॉर्मली कितना रखना चाहिए, एवरेज बेसिस पे तुमको कितना स्टॉक रखना चाहिए। तो भाई मिनिमम तो तुमको रखना ही रखना है, तो मिनिमम से ऊपर यानी कि मिनिमम प्लस हाफ ईओक्यू का मतलब जो ऑर्डर साइज है उसका आधा तुमको कम से कम एवरेज बेसिस पे रखना है, ठीक। ऑर्डर साइज का जो हाफ तुमको अपने पास रखना होगा, यानी कि मिनिमम तो रखना ही रखना है, प्लस उसमें क्या, हाफ ऑफ ईओक्यू, जो ऑर्डर साइज उसका आधा। तो ये तुमको एवरेज लेवल अपने पास मेंटेन करके रखना है। तो बेसिकली ये तुम्हारा 5 स्तर, इसको एकदम अच्छे से रट लो, ठीक है। कोई समस्या? और एक बार फिर फॉर्मूला आप देखो अपने हिसाब से।